गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है हम कुछ इंटरेस्टिंग और न्यू पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है मैंडेटरी रोड साइन यानी कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी नॉलेज जो है वो हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सिंबल है वो है हमारा स्टॉप। आपको पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, हमें स्टॉप करना है यानी कि रुकना है। दूसरा जो सिंबल है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है हमें रास्ता देना है। गिव वे मतलब हमें दूसरे वाहन को क्या करना है, रास्ता देना है। इस सिंबल का मतलब होता है बैलगाड़ियों का आना मना है। सर्कल लगा के और जब उसको कट कर दिया जाए तो इट मीन्स क्या है कि बैलगाड़ियों का आना मना है। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा, इसका मतलब क्या है, बैलगाड़ी और हाथ से जिसको हम चलाते हैं, ठेला जिसे हम बोलते हैं, तो इनका भी आना जाना आना मना है। अगला है हाथ ठेलों का आना मना है, यानी कि हम सिंबल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इनकी पहचान कर रहे हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टांगों का आना मना है। आप इसको, आपके लिए ये हिंदी और इंग्लिश में भी है यहाँ पे। अगला है घुड़सवारी निषेध है, यानी कि घोड़े पे चढ़ के और यहाँ से आना जाना मना है। हॉर्स राइडिंग प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट जो है हमारा कारवां की अनुमति नहीं है, यानी कि कार वगैरह जो भी यहाँ पे होते हैं हमारे, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। इससे अगला है हमारा, इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि बसेज जो है वो यहाँ पे आना जाना मना है। निषेध यानी कि प्रोहिबिटेड, यानी कि आना जाना मना है। कार के ऊपर सिंबल है तो इट मीन्स कार प्रोहिबिटेड। यानी नेक्स्ट जो सिंबल है वो है ट्रक, यानी कि ट्रकों का आना मना है। ट्रक्स प्रोहिबिटेड। ट्रैक्टर्स प्रोहिबिटेड, यानी कि ट्रैक्टर का आना मना है। उसके बाद दे रखा है कंस्ट्रक्शन व्हीकल प्रोहिबिटेड, यानी कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्माण वाहन निषेध। यानी कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनकी मीनिंग का हमें इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आर्टिकुलेटेड वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है, यानी कि जो बड़े ट्राले होते हैं उनके लिए है ये। उसके बाद है दुपहिया वाहन निषेध है। दुपहिया वाहन हमारे पास क्या होते हैं, साइकिल होती है, बाइक, स्कूटी, वो क्या है हमारे पास टू व्हीलर प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट जो है साइकिलों का आना मना है। उसे नेक्स्ट है हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। इससे नेक्स्ट है प्रवेश निषेध है, यानी कि नो एंट्री, यानी कि इस टाइप का अगर हमें कोई सिंबल दिखाई देता है इट मीन्स हमारी एंट्री वहाँ पर नहीं हो सकती। अगला जो सिंबल है हमारे पास ये है वन वे का मतलब है यानी कि हम आ तो सकते हैं, जा तो सकते हैं बट आ नहीं सकते, यानी कि यहाँ पे देखो एक एरो को क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है। नेक्स्ट सिंबल है बाएं मुड़ना मना है। लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि हम लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट है राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि दाएं मुड़ना मना है। अगला है यानी कि हम आगे चल रहे हैं और ओवरटेक, इसका मतलब होता है ओवरटेक करना, यानी कि हम किसी व्हीकल से आगे निकलना चाह रहे हैं तो इट मीन्स ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि ओवरटेक करना मना है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो हमारा है यू टर्न, यानी कि यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि हम चलते चलते यू टर्न नहीं कर सकते, यानी कि यू टर्न करना मना है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यू टर्न और बाएं मुड़ना क्या है, निषेध है। निषेध को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिटेड। राइट टर्न एंड यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यू टर्न और दाएं मुड़ना क्या है, निषेध है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता देनी है, यानी कि हम ऐसे जा रहे हैं और आगे से जो भी व्हीकल आ रहा है उसे हमें क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक। अगला जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक सर्कल के अंदर दो पार्ट्स बना रखे हैं। नो स्टैंडिंग, यानी कि वाहन खड़ा करना मना है। अगर इस टाइप का हमें कोई भी सिंबल दिखाई दे तो हमें उसका मतलब क्या होगा कि नो स्टैंडिंग, यहाँ हमें अपना वाहन खड़ा नहीं करना है। उसके बाद जो अगला सिंबल है, यानी कि उसके अगर हमें चार पार्ट बन गए तो इट मीन्स क्या है कि नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, यानी कि खड़ा करना और रोकना यहाँ पर क्या है, मना है। यानी कि हम ना तो उसको खड़ा कर सकते हैं और ना ही हम उसको वहाँ पर रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है पी का मतलब होता है पार्किंग। इसका मतलब पी को कट किया हुआ है, इट मीन्स नो पार्किंग, यानी कि हम यहाँ अपने व्हीकल को पार्क नहीं कर सकते। नो, पी मीन्स नो पार्किंग। इससे अगला जो सिंबल है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सल बाहर सीमा, यानी कि एक्सल लोड लिमिट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे कोई भी हैवी व्हीकल है, यानी कि ट्रक है और उसमें कोई सामान हमने लोड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी पुल के ऊपर से पार हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी पुल के ऊपर से पार हो रहा है, उसके ऊपर से जा रहा है, तो 4 टन से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, उससे ज़्यादा का जो भार है वो उस पुल के ऊपर से लेकर नहीं जा सकता। तो एक्सल बाहर सीमा, यानी कि ये वाले जो सिंबल है वो हमें कहाँ लगे मिलेंगे, कोई भी पुल वगैरह से पहले हमें ये वाले सिंबल मिलेंगे। नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या है, हाइट लिमिट। क्या दे रखा है, हाइट लिमिट, यानी कि पुल के पास की जो हाइट है वो कितनी होगी, यानी कि हमारा व्हीकल वहाँ नीचे से या ऊपर से आसानी से जा सकता है या नहीं जा सकता, तो उसकी ये ऊपर अगर लगे हुए हैं 3.5 मीटर, इट मीन्स ऊपर वाले जो एरो हैं इट मीन्स वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊंचाई सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है।
अगला जो है ट्रक की लंबाई दे रखी है यहाँ पे 10 मीटर। इट मीन्स लिमिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 10 मीटर लंबे जो व्हीकल है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जा सकता है और ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से आ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 5T, यानी कि 5 टन भार सीमा इसमें लिमिट लगा रखी है। लोड लिमिट, टी का मतलब होता है टन, यानी कि 5 टन से ज़्यादा का जो व्हीकल है वो वहाँ से पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो सिंबल है 2 मीटर। अब यहाँ देखो इसमें इधर एरो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चौड़ाई सीमा को ये रिप्रेजेंट करता है। वो कितनी होती है, 2 मीटर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैक्सिमम स्पीड लिमिट, यानी कि अगर इस टाइप के गोल सर्कल में यहाँ पर कुछ भी लिखा हो 50, 30, 70, 50, 30, 70, तो इट मीन्स क्या है कि ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट है कि हम इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी या अपना व्हीकल हम नहीं चला सकते, यानी कि वो क्या होता है, स्पीड लिमिट। 50 कार की 50 दे रखी है और जैसे ट्रक की 40 दे रखी है, तो ये भी क्या है, व्हीकल के टाइप हैं, यानी कि आप गाड़ी 50 की स्पीड में चला सकते हो और ट्रक को 40 की स्पीड में चला सकते हो, तो इसे भी बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड लिमिट। नेक्स्ट जो सिंबल है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंड। इसका मतलब क्या है कि रोक समाप्ति चिन्ह। नेक्स्ट सिंबल है कंपल्सरी अहेड, यानी कि आगे चलना अनिवार्य है, केवल हम आगे ही जा सकते हैं, हम लेफ्ट राइट में टर्न नहीं कर सकते। इससे जो नेक्स्ट सिंबल है कि आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कि कंपल्सरी अहेड और राइट टर्न, यानी कि हम आगे चलना है या फिर दाएं मुड़ना कंपल्सरी है। इससे नेक्स्ट है बाएं चलना या आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इससे नेक्स्ट है कंपल्सरी राइट टर्न, यानी कि हमें दाएं मुड़ना अनिवार्य है। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, यानी कि हमें दाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसका मतलब है कंपल्सरी टर्न राइट इन एडवांस ऑफ जंक्शन। यहाँ पर हमारे जैसे बड़े रोड होते हैं तो वहाँ पर इस टाइप के सिंबल हमें रोड के ऊपर लगे हुए मिलते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आगे चलकर दाएं मुड़ना कंपल्सरी है। इसका मतलब है कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, यानी कि हमें आगे चलकर बाएं मुड़ना कंपल्सरी है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है वो है कंपल्सरी कीप लेफ्ट, यानी कि बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, यानी कि हमें रोड पर बाएं तरफ ही चलना है। इसका मतलब है कंपल्सरी कीप राइट, यानी कि हमें दाएं रहकर चलना अनिवार्य है। मिनिमम स्पीड लिमिट 50 का, अगर यहाँ पर ब्लू कलर में कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, इट मीन्स यानी कि मिनिमम स्पीड अपने व्हीकल की कितनी रखनी है, हमें 50 रखनी है, 50 से नीचे हमारी नहीं होनी चाहिए। रेड कलर का मतलब क्या था कि वो हमारे ऊपर स्टॉप थे, और इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए कंपल्सरी है कि इतना तो हमें रखना ही पड़ेगा। ब्लू कलर में साइकिल है, इट मीन्स क्या है कि अनिवार्य साइकिल हमारी क्या, केवल साइकिल, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ साइकिल से आने जाने के लिए ही ट्रैक बना हुआ है। नेक्स्ट जो है वो है कंपल्सरी साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन रूट, यानी कि साइकिल चालक और पैदल यात्री मार्ग है। इसे नेक्स्ट है कि अगर इस टाइप का सिंबल दिखे तो इट मीन्स ये पैदल यात्री के लिए है, यानी कि आगे का जो रास्ता है वो पैदल यात्रियों के लिए है। अगर व्हीकल अगर ऐसे हमें दिखाई दे तो कंपल्सरी स्नो चेन, यानी कि कई बार जो बर्फीला एरिया होता है उसमें जैसे जो क्रेन जैसी भी होती है वो चेन वाली होती है, तो उसके लिए क्या है कि अनिवार्य स्नो चेन, तो उसके लिए हमें ऐसे व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। अगर ब्लू कलर में बस बनी हो तो ये हम डेली वेज में भी देखते हैं, हम कहीं भी आते जाते हैं तो ऐसे स्टॉपेज बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि बसेस ओनली, यहाँ पे बस वे, यानी कि यहाँ केवल बसें आ जा सकती हैं। इसका मतलब है हॉर्न बजाना अनिवार्य है, कंपल्सरी साउंड हॉर्न। और पीछे हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक रेड कलर से ये कट किया हुआ था, तो इसका मतलब है नो हॉर्न, वहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना, और ब्लू कलर में है इट मीन्स हमें हॉर्न बजाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस।